यूआई डैनियल इतने लंबे समय के बाद लुकिज्म के अंदर वापसी कर चुका है, जिसे देख के तो हर कोई काफी ज्यादा खुश है। मतलब लुकिज्म फैंडम तो हद से ज्यादा ही खुश है। लेकिन एक सवाल जो मेरे ख्याल से हर किसी के दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो क्या कीटे यहाँ पर हारने वाले हैं? अगर नहीं तो क्या यहाँ पर यूआई डैनियल हारने वाला है? मैं यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे को यहाँ पर दोनों ही हार तो इमेजिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ है कीटे जिसे गन के रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया है, उसे बिग बैडी बिग स्ट्रॉन्ग गाय के तौर पे सेटअप करा जा रहा है, और उसे एज अ गन का राइवल, मतलब राइवल नहीं, एज अ गन का ओपोनेंट भी नहीं कह सकते, मतलब गन जितना पावरफुल सेटअप करा जा रहा है, या फिर गन हम ये कहें कि गन से ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से है या नहीं है वो तुम खुद डिसाइड कर लेना। और अगर हम इसी चीज को ध्यान दे तो मुझे नहीं लगता कीटे को हारते हुए अभी दिखाया जाएगा। और वहीं पर है यूआई डैनियल जो इतने लंबे समय के बाद वापसी कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो इतने लंबे समय के बाद वापसी कर रहा है और वो आके हार जाता है तो पूरी तरीके से यूआई डैनियल के ओरा को खत्म कर देगा। मतलब तुम खुद सोचो ना, अगर यूआई डैनियल हार जाता तुम्हें उम्मीद रहेगी कि अगले आर्क में यूआई डैनियल आए? क्योंकि मेरे ख्याल से तो इस आर्क में अगर वो हार गया तो वो घंघोर बेइज्जती होगी यूआई डैनियल की। तो इस वजह से इस फाइट के अंदर मुझे नहीं लगता इन दोनों में से किसी एक को भी हारते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि एक का भी हारना उस पूरे कैरेक्टर को खत्म कर देगा, मतलब उस कैरेक्टर के पूरे ओरा को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वर्कर्स की थर्ड एथलीट की तरह सिचुएशन हो सकती है। और वर्कर्स की थर्ड एथलीट में क्या हुआ था? गो किम वर्सेस यूआई डैनियल। वैसे तो वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जो मेन हाईलाइट थी वो थी बाकी एथलीट्स के मेन बंदों की तोड़ाई यूआई डैनियल के हाथों और गो किम का यूआई डैनियल से भिड़ना। अगर हम उस फाइट पे ध्यान दे तो जब गो किम यूआई डैनियल से भिड़ा था तो उस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं था, मतलब वहाँ पर दोनों ही ना हारे थे ना जीते थे, क्योंकि यूआई डैनियल बीच फाइट में सो गया था और गो का हाथ इंजर्ड हो गया था। तो वहाँ पर काफी अच्छे से पीटीजे ने हमें ये सेटअप करवा दिया था हमारे दिमाग में कि दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि यूआई डैनियल ने उससे पहले ही इतने बंदों को तोड़ के अपना ओरा बना लिया था और गो किम उसके सामने टिक गया था। इसका मतलब गो किम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहां पर हमने गो किम को भी कमजोर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यूआई डैनियल बीच फाइट में सो गया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर बीच फाइट में ही यूआई डैनियल की बॉडी सो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा खासा डैमेज करके जाएगी कीटे की बॉडी को। लेकिन अगर ऐसा होता है, जो मेरे ख्याल से होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये बात तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि अगर यूआई डैनियल बीच फाइट में सोया तो कीटे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको सुला देगा, वो भी परमानेंटली, क्योंकि एक लास्ट उम्मीद बस अब यूआई डैनियल ही बचा है, और वो अगर सो जाता है तो तुम्हें भी पता है क्या होगा। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन को काउंटर करा जा सकता है अगर यहाँ पर जोहान आ गया, भूला भटका ही सही अगर आ गया, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से कीटे को ढूंढ रहा है और मैं भी चाहता हूँ वो कीटे से भिड़े, क्योंकि मेरे ख्याल से जोहान के पाथ को काफ़ी अच्छे से इग्नोर करा जाता है लोगों के द्वारा। अगर उसकी पावर यहाँ पर सेटअप होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरे ख्याल से हमें वास्को और विंजिन को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे होंगे और हमें दिखाई भी नहीं गए हैं, और ना ही वो किसी एफिलिएट को बचाने के लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनका आना भी यहाँ पर सेंस बनाता है। वैसे तो हटसन और जे का भी आना यहाँ पर सेंस बनाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो पहले भी नहीं भिड़े थे और अब भी अगर भिड़ जाते हैं तो तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है क्या रिजल्ट आएगा। तुम्हारा क्या मानना है इस थ्योरी के ऊपर वो मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो, और भी बेटर थ्योरी तुम्हारे पास हो तो वो भी मुझे तुम कमेंट में बता देना। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समूह घट लुटिया करो। पुलिस आ गई, पुलिस आ जाओ बाबा यार, मॉडिफाई कराया हुआ है। अच्छा मॉडिफाई कराया बाबे।